1991 में दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर एकदम से टूट गया। सिर्फ एक दिन में रेड फ्लैग जो क्रेमलिन पर लहराता था नीचे उतार लिया गया और इसके साथ ही एक पूरा सुपर पावर खत्म हो गया। पर सवाल यह है, कैसे कैसे वो देश जो अमेरिका के बराबर था, जिसमें 15 रिपब्लिक्स थी और आधी दुनिया पर असर था, एकदम से बिखर गया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे थे फॉल ऑफ यूएसएसआर, वो गलतियां, वो बदलाव और वो पल जिन्होंने एक एम्पायर को गिरा दिया। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। यूएसएसआर बना था 1922 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद। कम्युनिज्म के आइडिया पर बना देश जहां सब बराबर होंगे, कोई गरीब या अमीर नहीं। जोसेफ स्टालिन के टाइम पर यूएसएसआर ने इंडस्ट्रियल पावर बनने की राह पकड़ी। उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, स्पेस रेस जीती और पहला आदमी स्पेस भेजा। लेकिन ये सारी अचीवमेंट्स के पीछे एक सच छुपा था, सेंसरशिप, फियर और एक ऐसी इकोनॉमी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। टाइम के साथ सिस्टम रिजिड हो गया और इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती गई। 1907 और 70 के दौरान लियोनिड ब्रेजनेव यूएसएसआर के लीडर थे। उनके टाइम पर सब कुछ स्टेबल लगता था, लेकिन अंदर से सब खोखला हो रहा था। करप्शन हर जगह थी, प्रोडक्टिविटी गिर रही थी और लोगों के पास बेसिक चीजें भी नहीं होती थी। सरकार अपनी ज्यादा एनर्जी मिलिट्री और फॉरेन पॉलिटिक्स पर लगा रही थी। 1980 तक इकोनॉमी स्लो पड़ गई थी। ब्रेजनेव के बाद दो लीडर आए, अंद्रोपोव और चेरनेंको, लेकिन दोनों की जल्दी ही डेथ हो गई। फिर 1985 में आया एक नया चेहरा, मिखाइल गोर्बाचोव। गोर्बाचोव यंग और एनर्जेटिक लीडर था। उसने डिसाइड किया कि यूएसएसआर को बचाने के लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा। उसने 2 रिफॉर्म्स लाए, पेरेस्ट्रोइका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमी को ओपन करने के लिए, और ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस, जिसमें लोगों को बोलने की आजादी मिली। अब लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे, मीडिया ज्यादा ओपन थी और लोगों को वेस्टर्न आइडियाज मिलने लगे। लेकिन यह सब उल्टा पड़ गया। जब लोगों ने सिस्टम के फ्लॉज देखे तो उन्होंने पूरे रेजिम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अलग अलग रिपब्लिक्स में नेशनल मूवमेंट शुरू हो गए। सबको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। 1980 के एंड तक यूएसएसआर के कंट्रोल में आए यूरोपियन कंट्रीज जैसे पोलैंड, हंगरी और ईस्ट जर्मनी एक एक करके आजाद होने लगे। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गया और ये कोल्ड वॉर के एंड का सिंबल बन गया। ईस्टर्न यूरोप आजाद हो गया। बाल्टिक स्टेट्स, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया सब ने इंडिपेंडेंस मांग ली। गोर्बाचोव ने मिलिट्री फोर्स यूज नहीं की क्योंकि वो वायलेंस नहीं चाहता था। लेकिन उसका यह डिसीजन यूएसएसआर के ब्रेकडाउन को और तेज कर गया। 1991 में सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई। अगस्त में कुछ हार्डलाइन कम्युनिस्ट लीडर्स ने एक कूप किया। उन्होंने गोर्बाचोव को हाउस अरेस्ट में डाल दिया और पावर लेने की कोशिश की। लेकिन उनका प्लान फेल हो गया क्योंकि बोरिस येल्त्सिन, रशिया के प्रेसिडेंट, ने ओपनली उनका विरोध किया। येल्त्सिन एक हीरो बन गया जब वो टैंक पर चढ़कर प्रोटेस्ट कर रहा था। कूप फेल होने के बाद यूएसएसआर और ज्यादा कमजोर हो गया। रिपब्लिक्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी शुरू कर दी। यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मीनिया सब अलग हो गए। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचोव ने रिजाइन कर दिया और अगले दिन सोवियत यूनियन ऑफिशियली खत्म हो गया। एक सुपर पावर के टुकड़े हो गए और बने 15 नए देश, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, लिथुआनिया, मोल्डोवा, लाटविया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान और एस्टोनिया। यूएसएसआर के टूटने के बाद दुनिया बदल गई। कोल्ड वॉर खत्म हो गया और अमेरिका एकलौता सुपर पावर बन गया। लेकिन सोवियत देशों के लोगों के लिए मुश्किल थे।
इकोनॉमी गिर गई, जॉब्स गई और करप्शन बढ़ गया। रशिया के लिए ये एक पेनफुल ट्रांजिशन था, पर एक बात क्लियर थी, दुनिया अब कभी वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। यूएसएसआर का गिरना सिर्फ एक देश का एंड नहीं था, ये एक एरा का एंड था। एक ऐसा सिस्टम जो पावर और कंट्रोल पर बना था, अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस के वेट से गिर गया। और आज भी दुनिया उसके इंपैक्ट को महसूस करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से यूएसएसआर के गिरने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।